नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम हैं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ में जदयू के कद्दावर नेता जो आपको देखने को मिला था अभी जो जगदीशपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का हुआ था, बहुत ही बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया था। और यहाँ भागलपुर में भी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। कई जगह में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उन्होंने बड़े चढ़कर हिस्सा लिया। आइए उनसे बात करते हैं 2025 चुनाव को लेकर के। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है? 2025 से 30 फिर से नीतीश या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 20 साल में काम किया है इसका कोई जोर नहीं है मुख्यमंत्री में। फिर से फुल बहुमत से रिकॉर्ड वोट से ये जीतने का काम करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और क्या लगता है इस बार नाथनगर विधानसभा में क्या होगा? इस बार बदलाव होगा नाथनगर विधानसभा में? नाथनगर विधानसभा में हमारे पार्टी ने इनको भी टिकट देंगे, रिकॉर्ड वोट से जीत होगा। इस बार जन स्वराज मैदान में तो क्या लगता है? जन स्वराज की बात जो कह रहे हैं ये तो आप जान ही रहे हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चलते आज इनका जन का स्वराज हुआ, जन स्वराज रखा गया। प्रशांत किशोर दूसरे को परेशान करने का काम किया है इसने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया उसको रखा, उसको सम्मान दिया, उसको जब भूल गया, वो छोड़ दिया तो बिहार में वो क्या कर पाएगा? जो उपचुनाव हुआ बेलागंज में वो भी अपना ताकत लगाया, क्या उसका निकला सीट? हमारे उसमें राजद का शुरू से विधायक बन चुका था, रहता था, लेकिन हमारे एनडीए के विधायक बने, रिकॉर्ड वोट से जीता। इमामगंज और बेलागंज में जो हुआ तो उपचुनाव हुआ नहीं, गया में कहीं किसी का चला? इसलिए बिहार में किसी का नहीं चलेगा। जनस्वराज का किया, एक भी सीट बिहार में जनस्वराज का नहीं आने वाला है, ये जान लीजिए आप। समाज ने जान रहा है, पूरे देशवासी ने जान रहा है, हमारे बिहार के वासी ने जान रहा है। वो सिर्फ जो है सिर्फ एगो हवाबाजी कर रहा है, भीड़ दिखा रहा है, उससे कुछ नहीं चलने वाला है, एक भी सीट नहीं आएगा। पहले तो आप लोग मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप हमसे पूछने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई, शुभकामना। भागलपुर वासियों को, देशवासियों को, विशेष करके नाथनगर वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा में जो सत्य का विजय हुआ है, गलत आदमी का जो है संहार भी हुआ है, माँ दुर्गा ने जो आराधना किया है उसके लिए शुभ काम भी हुआ है। इसलिए मैं समाजवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या अपील करना चाहते हैं? महत्वपूर्ण त्यौहार है दुर्गा पूजा, दशहरा, सुख शांति से और हर नियमों का पालन करते हुए जो विधि विधान लोग करते हैं उसमें क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण मनाइए, कहीं कोई तरह की विवाद मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। अपना त्यौहार जैसे घर में मनाते हैं उस तरह से माहौल को बना के रखिए, चाहे टाउन की बात हो, घर की बात हो, गांव की बात हो, शांतिपूर्ण कीजिए, इसी में सभी का भलाई है, यही कहना चाहता हूँ। नज़दीक आ रहा है और दशहरा दुर्गा पूजा के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, तो क्या इस पर आपका कहना होगा चुनाव को लेकर? आचार संहिता तो लगेगा ही, हर साल 5 साल में होता है चुनाव, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है, रोजगार की बात कही है, अभी महिला को स्वयं सहायता समूह को 10,000 रुपया, 75 लाख महिलाओं को अकाउंट में 10,000 रुपया करके दिया गया है। बिजली नहीं था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कहीं गांव में घर में बिजली का तार नहीं था, पोल नहीं था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोल के साथ साथ खेत में बोरिंग चलाने का, खेत में पटवन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। उसके बाद भी जो कि भार बेसी नहीं पड़े तो 125 यूनिट भी फ्री कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तो काम है, क्या भी है, और आगे भी करेगा, इसमें कोई शंका भी नहीं है। सरकार बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी,
फुल बहुमत से बनेगी, से नहीं है। आपने भी देखा होगा कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, देशवासी ने देख लिया है, उनके दादी का, उनके पिताजी का, उनके माँ का सब कुछ देख लिया है। अब नहीं चलने वाला है। अगर चलता तो आज इस नौबत नहीं आता। इसलिए बिहार में वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री के अलावे दूसरा कोई नहीं है काम करने वाला। जो काम किया है वो कोई नहीं किया है। तो जैसे आपने बताया कि तेजस्वी की बात, आज जो कब्रिस्तान घेराबंदी कौन किया? मुख्यमंत्री ने किया। काहे न उसमें चाहे राहुल गांधी की बात हो या जो भी बिहार में था आज 20 साल पहले सरकार, वो क्यों नहीं बना दिया? कब्रिस्तान बनना, घेराबंदी होना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। पहले क्यों नहीं किया? आज कह रहा है कि पैसा दे रहा है, कर रहा है। तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे रहा है, सरकार ने दे रहा है, नहीं आम जनता को सुविधा के लिए दे रहा है। इसलिए कोई उसमें समस्या नहीं है। वो भीड़ से कोई अंतर नहीं पड़ेगा बिहार में। मुख्यमंत्री के अलावे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अलावे कोई उपाय नहीं है। 2025 फिर से नीतीश, इसमें कोई समस्या नहीं है। नाथनगर विधानसभा है जो पहले जेडीयू का सीट रहा, क्या लगता है इस बार के किस तरह का रुझान है? क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? जो पहले था, फिर अभी चुनाव आ रहे हैं, फिर जो है जेडीयू की ही विधानसभा में जीत तय होगा, रिकॉर्ड वोट से होगा। आप देख लिए बगल में कहा लगाऊं, सब दिन तो कांग्रेस का सीट था, लेकिन पवन यादव रिकॉर्ड वोट से पूरे बिहार में जितना वोट लाया है वो कोई विधायक नहीं लाया है। तो कहाँ उसका चला? उस तरह से नाथनगर में अब की जो है नहीं चलेगा दूसरे का। तो एम समीकरण की बात होती है नाथनगर में, वाई की जो बात कर रहे हैं, तो आम जनता, मुस्लिम भाई भी माननीय मुख्यमंत्री जी का काम देख करके, कब्रिस्तान का घेराबंदी देख करके बहुत खुश है कि आज तक पहले MY समीकरण में घेराबंदी क्यों नहीं किया गया। मैं कितना मुस्लिम भाइयों से बात किए हैं, उसने बोला भैया दिल से बोल रहे हैं, हम लोग तो वोट देते भी हैं और उन लोग बदनाम भी करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देंगे। कब्रिस्तान का घेराबंदी क्या है? तो MI कहाँ रहा? इसके पहले भी MI कहाँ था? नाथनगर में जो सुभाष श्रीवास्तव जी थे, हमारे माननीय अजय मंडल भी विधायक 2 बार रह चुके हैं, कहाँ MI चला? बताइए। क्या लगता है इस बार महेश यादव को अगर टिकट मिलता है तो महेश यादव भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे पवन यादव की जैसा नाथनगर विधानसभा में? एकदम रिकॉर्ड वोट होगा। हमारे सभी समुदाय के हमारे साथ में जो है, आपने तो जगदीशपुर में जो प्रोग्राम हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें आपने देखें कि बहुत संख्या में हमारे साथ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, और आप लोग देखे भी दमखम से वहाँ पहुँचा, रिकॉर्ड कर दिया। वहाँ जगह छोटा पड़ गया। जी इतना आदमी गया कि वहाँ जगह छोटा पड़ गया, जगह कम पड़ गया। सही बात। तो आया, मेरे साथ आया जी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी ने हमारे विकास काम जो किए हैं, मेहनत जो किए हैं, वो देख करके हमको जो राजनीतिक सलाहकार समिति प्रदेश से बनाया, तो वह मेरे कार्य को देख करके दूसरा जनता भी मेरे साथ है, और सभी समुदाय के, ये नहीं सिर्फ यादव से नहीं, सभी समुदाय के मेरे साथ हैं, और जो है वो रिकॉर्ड वोट से जीत करेगा। सबको खुशी होगा। नहीं चलिए भाई, कम से कम नाथनगर विधानसभा में विकास अब की जो 5 साल समय से भी चला गया, सबको मालूम है, चाहे हिंदू भाई को, मुस्लिम भाई को, सभी समुदाय भाई को ये अफसोस कर रहा है कि 5 साल हम लोग का समय बेकार चला गया। क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है क्षेत्र में? नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आप भ्रमण भी कर रहे हैं, तो क्या लोगों की तकलीफें क्या लग रही हैं? हम तो बोलेंगे तो आप ये बड़प्पन कर रहे हैं। आप जो घूमे तीनों प्रखंड, आप बताइए कि आपको क्या मिला?
आप जो घूमे नाथनगर सबौर, वो तो जनता तय करेगी कि कौन क्या काम किया नहीं किया, वो तो वोटिंग होगा तो उसमें जनता तय करेगी। होगा ही। जी। लेकिन आप लोग हमारे अफसर में भी तो आप लोग को जनता बोलते होंगे, नहीं महेश जी आते हैं, काम करते हैं, सब विकास के बारे में सुनते हैं, करते हैं, चाहे आपका कोई भी समस्या हो हम पहुँचते हैं, मालूम होता है, पहुँच जाते हैं। क्या आपका अनुभव, आप तो पार्टी से जुड़े हुए एनडीए के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। यह तो हमारे जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनको टिकट देगा उनके साथ हम लोग सब मिल के, हम जो है नाथनगर विधानसभा वासियों को मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जिनको टिकट देगा उनको हम लोग मिल करके जिताने का काम करेंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार होगा कि किसको टिकट देगा, टिकट में बंटवारा होगा, किनको होगा, उनके हम लोग साथ हैं। राम किशोर कहते हैं कि बिहार को हम बदल देंगे, बदलाव होगा। वह खुद बदल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उतना उसको कितना श्रेय दिया, कितना उसको पद दिया, मान सम्मान दिया, इनाम हुआ, तो जदयू के चलते, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चलते उसका नाम हुआ है। तो आज वो क्या बदलेगा, वो खुद बदल गया है, तो क्या बदलेगा। बिहार बदलाव की बात करते हैं, वो बिहार की बदलाव जो है, माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं वो 20 साल पहले भी कोई नहीं किए हैं, तो ये क्या कर पाएंगे। इसका सरकार बनेगा ही नहीं, तो बनेगा नहीं तो क्या बदलाव कर सकता है। शुभ अवसर पर सभी को मैं बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।